टॉप 10 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवीज में से पहले नंबर पर हमारे पास आती है द अकाउंटेंट 2। ये 2025 में आई है। ऐसे समझिए कि इसमें दो भाई हैं, दोनों तबाही हैं, यानी दोनों असैसिनेशन करते हैं, कत्ल करते हैं, और वो भी बेरहमी के साथ। एक एक्टर तो बेन एफ्लेक हैं, दूसरा पनिशर वाले एक्टर हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा एक्शन होगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है अ वर्किंग मैन। एक मजदूर की कहानी है जिसमें उसके ठेकेदार की बेटी को उठा लिया जाता है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में है मूवी। लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ नहीं कर पाती और वो उसका बॉस इसके पास आता है कि मेरी बेटी को ढूंढ दो। और ये बंदा माजी में कोई फौजी रहा होता है, इसने कोई अफगानिस्तान में भी मिशंस किए होते हैं, और जब ये उनको ढूंढना शुरू करता है और जिस तरीके का एक्शन शुरू होता है पूरी मूवी में, बस कहानी तो पहले 10 मिनट में ही आपको हुक कर लेती है, लेकिन आगे पूरी मूवी में एक्शन ही एक्शन होता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है टॉम हार्डी की एक्शन पैक मूवी, जो कि नेटफ्लिक्स पर आई है हाल ही में। और इसमें होता ये है कि कुछ पुलिस वाले जो कि अपने ऑफ टाइम में ड्रग स्मगलिंग करते हैं और इनसे एक कत्ल हो जाता है, और उसमें प्रेसिडेंट का बेटा भी फंस जाता है। और टॉम हार्डी भी पहले उन्हीं की टीम का होता है, लेकिन ये उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी टीम से गद्दारी करता है, और उसमें जितने भी राज खोजते जाते हैं। तो ये मूवी आपको हुक करके लगती है। हाँ, मूवी थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन जिस तरह के इसमें एक्शन है, 3-4 गैंग्स एक दूसरे को मार रहे हैं और हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व है इस छोटे से केस में, तो इस मूवी को जिस तरह से दिखाया गया है, कमाल था। चौथे नंबर पर एक ऐसी मूवी है जिसमें एक एयरपोर्ट पर हमला होने वाला है, और उसमें एक ऐसा बंदा फंस जाता है जो कि पहले तो रेस्क्यू में काम करता था, और वहां से ट्रांसफर लेकर ये एयरपोर्ट में ड्यूटी लेता है और इमिग्रेशन वाली जगह पर बैठ जाता है जहां पर सामान की चेकिंग होती है। तो अब वो इस सारे मामले से कैसे निपटेगा? अगर ये किसी को बताता है तब भी फंसेगा, अगर नहीं बताता तब भी फंस रहा है, और इसके करीबी ऐसा मारे जा रहे होते हैं। तो ये इस सारे मामले को कैसे एक्सपोज करता है, इस बारे में ये मूवी है, और ये आपको एकदम टेंशन में ही डाल कर रखेगी। सस्पेंस पे सस्पेंस आते ही रहेंगे। पांचवें नंबर पर हमारे पास है एटलस। ये एक साई-फाई एक्शन मूवी है। इसमें एआई इतना पावरफुल हो चुका है कि अब वो इंसानों पर ही हमला कर देता है, लेकिन इंसानों और एआई के दरमियान जंग होती है और इंसान जीत जाता है, लेकिन एआई मरीख पर जाकर छुप जाते हैं और वो दोबारा से इंसान पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमला कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये चीज आप मूवी देख कर जाना। अगर तुमको मनी हाइस्ट और आर्मी ऑफ थीव जैसी मूवी पसंद है, यानी चोरी वाली मूवीज पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए। इसमें होता ये है कि एक चोर टीम को एक टास्क मिलता है कि तुमने फिलां चीज फिलां जगह से चुरानी है और वो हमारे पास लेकर आनी है, लेकिन असल में इन्हीं को फंसाया जा रहा होता है। तो ये मूवी आपको ट्विस्ट देकर मारती है। तो इस मूवी का नाम है लिफ्ट, और जाकर देखो, मजा आएगा। डैम सेल एक ऐसी मूवी है जिसके आपने बहुत सारे क्लिप्स देखे होंगे उसके ड्रैगन की वजह से, लेकिन उस लड़की का और ड्रैगन का किस तरह का रिश्ता होता है और उनके साथ क्या क्या होता है और वो किस तरह से मिलते हैं, और एक पूरे एम्पायर के खिलाफ ड्रैगन और लड़की दोनों ही मिलकर लड़ते हैं, तो वो उसकी क्या वजह होती है, ये मूवी आप देख कर जानेंगे। और मूवी मजेदार है और मजा दिलाती है। G20 एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें लगभग आधी दुनिया के ममालिक के प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होते हैं, और ये चीज होती है अमन के लिए, शांति के लिए। लेकिन क्या हो अगर इसी G20 में एक ऐसा प्लान तैयार किया गया हो टेररिस्ट के द्वारा, कितने भी प्रेसिडेंट हैं वहां पर पहुंचेगा और उनको मार दिया जाएगा, और इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट कैसे सरवाइव करते हैं और कैसे एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद एक साथ लड़ते हैं और वहां से निकलने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, या फिर कितने प्रेसिडेंट मारे जाते हैं, ये तो मूवी देख कर जा। हाउस रोड कहानी है एक रिटायर्ड फाइटर की, और वो अपना गुजारा करने के लिए स्ट्रीट फाइट्स लड़ता रहता है, लेकिन आप उसको एक ऑफर आती है कि फिलां जगह पर हमारा बार है और तुम वहां पर एक गार्ड का काम कर सकते हो हमारे लिए, क्योंकि वहां पर उनको लोकल गैंग्स की वजह से खतरा होता है। और जब वो बंदा वहां पर पहुंचता है और उन्होंने भी इस तरह के फाइटर हायर किए होते हैं, तो इन सब फाइटर्स के दरमियान फाइट कैसी होती है और ये बंदा उस बार को महफूज रखने में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता, या फिर ये गैंग खत्म होते हैं या ये गैंग ही जीत जाता है, ये तो आप मूवी देखकर ही जानेंगे। सिक्स अंडरग्राउंड रैन रेनॉल्ड्स की मूवी है, और ये बंदा किस तरह की मूवीज करता है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन
इस कहानी के अंदर 6 ऐसे लोग होते हैं जो कि दुनिया की नज़र में तो मर चुके होते हैं, लेकिन ये फुल ट्रेन ड्राइवर होते हैं, फाइटर होते हैं, पता नहीं क्या-क्या होते हैं, जितने भी हाई टेक चीज़ें होते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं और ये सारे मिलकर एक ऐसे मिशन करते हैं जिससे दुनिया को खतरा होता है और ये किसी हुकूमत के लिए नहीं कर रहे होते। ये अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं और इनके साथ फिर क्या होता है, ये तो आप मूवी देख कर जाने। और ये मूवी एकदम कमाल थी और इसके चेज़ सीक्वेंस की तो बात ही अलग है।